आपने कितने प्रेत यक्षिणी क्या क्या है अपने पास बहुत कुछ है जो आप काम करते हो? जी। वो उनके पीछे शक्तियाँ क्या क्या है? जल की शक्ति है, निशाचरियाँ हैं, डाकनियाँ भी हैं, योगिनियाँ भी हैं, वर्णिनियाँ भी हैं और अप्सराएं भी हैं हमारे पास, गंधर्विनियाँ भी हैं और हमारे पास प्रेत भी हैं। हमने प्रेत और प्रेतनियाँ भी सिद्ध करे हैं, मुंजा सिद्ध किए हुए हैं। अगर किसी को अप्सरा सिद्ध करनी हो तो उसके लिए आप एक प्रोसेस बताइए। तो नॉन वेज शराब के साथ साथ आपको पान भी छोड़ देना चाहिए, उड़द भी छोड़ देना चाहिए और अनार भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये सब तमस और रजस में आते हैं। मैं आपके साथ इतने सारे पॉडकास्ट कर चुका हूँ लेकिन शायद मैंने कभी आपसे पूछा नहीं है। हाँ आज मैं पूछता हूँ कि आपने कितने प्रेत यक्षिणी क्या क्या है अपने पास? बहुत कुछ है, बचपन से मैंने जो है मैं इस चीज में हूँ, ये समझ लो। क्योंकि हमारे ना सबसे पहले ही प्रेत साधना करवाई जाती है। मतलब सबसे पहले भूडामर मतलब जो आप काम करते हो जी, वो उनके पीछे शक्तियाँ क्या क्या है? बहुत सारी हैं, हर टाइप की शक्ति है। बताइए। जैसे जल में वास करने वाली जल की शक्तियाँ हैं, निशाचरियाँ हैं, डाकनियाँ भी हैं, योगिनियाँ भी हैं, वर्णिनियाँ भी हैं और अप्सराएं भी हैं हमारे पास, गंधर्विनियाँ भी हैं और हमारे पास प्रेत भी हैं। हमने प्रेत और प्रेतनियाँ भी सिद्ध करे हैं, मुंजा सिद्ध किए हुए हैं, कलवे सिद्ध कर रखे हैं, बहुत कुछ है हमारे पास तो। लेकिन लोगों के कल्याण के लिए इन सब चीज़ों में कुछ चीज़ें काम आती हैं, जैसे अप्सराएं काम आती हैं। सबसे जल्दी क्या सिद्ध हो सकता है? प्रेत? प्रेत ही होता है। वो प्रेत सिद्ध करने का तो आपने बताया था पिछली बार। प्रेत सिद्ध होता है शीघ्र शीघ्र मनवांछित कार्य साधने के लिए। अगर किसी को अप्सरा सिद्ध करनी हो तो उसके लिए आप एक प्रोसेस बताइए। प्रोसेस देखिए, मैं पूरा नहीं बता सकता क्योंकि ये तो गुरु शिक्षा प्रदत्त, इसको सीखना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो लोगों का नुकसान हो सकता है इस चीज़ से। पर मैं छोटा सा आपको कॉन्सेप्शन एक बता देता हूँ। हाँ जी। कई अप्सराएं हैं। कामेश्वरी अप्सरा है, शशि देवी अप्सरा है। कामेश्वरी नाम अच्छा सा लगा कुछ। नहीं, अच्छा ही है। यक्ष अप्सरा भी बहुत अच्छी है ये। हाँ जी। सिर्फ 16 साल की उम्र की है, ज़्यादा नहीं है। तो जैसा पता साधक का भाव होता है, उसी प्रकार से शक्ति भी आकार और स्वरूप ले लेती है। शक्ति का कोई स्वरूप नहीं होता, अप्सराओं का भी कोई स्वरूप नहीं होता। अप्सराओं का ऐसा है कि मतलब अगर साधना करनी हो तो एकांतवास होना पहला तो बहुत ज़रूरी है साधक का। दूसरा उसका ब्रह्मचर्य के अंदर होना ज़रूरी है। तीसरा उसका नॉन वेज और शराब से दूर होना जरूरी है। जैसे अगर आप बोले कि मैं बलि के ऊपर बात करता हूँ, लेकिन इस साधना में मैं बोलता हूँ कि आपको नॉन वेज शराब के साथ साथ आपको पान भी छोड़ देना चाहिए, उड़द भी छोड़ देना चाहिए और अनार भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये सब तमस और रजस में आते हैं। अच्छा। हाँ जी। पान को तांबू फल बोला जाता है। तांबू फल को होता है तामसिक फल, माने मांस शराब दोनों का कण। उड़द को मांस भी कहा जाता है संस्कृत में। अगर उड़द खाया, उड़द की दाल खाया तो मांस खाया, बराबर एक है, क्योंकि संस्कृत में उड़द का मतलब मांस होता है, तो इसलिए मांस के बराबर मांस। तो ये भी जो है साधना को खंडित कर देता है। अनार जो होता है, अनार को भी जो है रक्त के साथ जोड़ा जाता है। इसी के साथ जो बीट रूट होता है ये छोड़ देना पड़ता है, नींबू छोड़ देने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये सब तमस में आते हैं? तमस में भी आते हैं, रजस में भी आते हैं, साधनाओं के ऊपर आधारित है। मान लीजिए कि अगर तमस में कोई इसको लेगा तो तमस के रूप में इसको बोल सकता है, क्योंकि इनके मांस, जैसे हमने बोला कि नाम मिलते जुलते हैं इनके उन चीज़ों से, कि मैं मांस के बदले मांस देता हूँ तो वह मांस उड़दी तो है। आपने मांस बोला है तो इसको भी तो संस्कृत में मांस बोला जाता है, तो मैं तो मांस के बदले मांस दे रहा हूँ। तो शक्तियाँ उस चीज़ को स्वीकार करती हैं और मानती हैं जो सत्य है। तो इसलिए हर चीज़ का एक कॉन्सेप्शन ये होता है कि उस चीज़ को छोड़ दिया जाए। बताइए कैसे हो गया यक्षिणी? सॉरी, नहीं, अप्सरा से। यक्षिणी साधना नहीं, अप्सरा साधना। हाँ जी। मान लीजिए उसके बाद ब्रह्मचर्य का मतलब पालन करके उसके बाद इसका यंत्र बनता है पहले तो, क्योंकि यंत्र मंडल के अंदर ही जो है विराजमान होती है। जब तक किसी यक्षिणी का शरीर ना हो तब तक वो काम कैसे करेगी, तो उसके लिए यंत्र मंडल का निर्माण करना पड़ेगा। तो यंत्र मंडल निर्माण करिए पहले तो आप। यंत्र मंडल निर्माण होने के बाद इसके पंचोपचार दशोपचार पूजा होगी, इसकी नित्य इसका विनियोग होता है, ध्यान होता है, इसका न्यास करन्यास होता है, इसका है ना अंगन्यास होता है। उसके बाद अपने शरीर का पूरा कवचम न्यास होता है। ये जो हम बोल रहे हैं पूजाएं शायद आपको समझना है, लेकिन जो तांत्रिक लोग होंगे वो समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ उस टाइम पे ना। अंगन्यास होगा, करन्यास होगा, वरन्यास होगा, इसका है ना शिरोन्यास होगा, ऋषन्यास होगा इसका, और इसके साथ इसका योगिन्य न्यास होगा इसका। उसके बाद अप्सरा न्यास होगा इसका। अप्सरा न्यास भी होता है, न्यास एक पूजा का प्रोसेस होता है। तो न्यास करने के बाद फिर तर्पण होगा, जिस गुरु के अंतर्गत तुम ये चीज़ कर रहे हो। गुरु तर्पण होगा, इष्ट तर्पण होगा, अपना ईशान तर्पण होगा और क्षेत्रपाल तर्पण होगा। ये सब करने के ताकि वो सब
ताकि कंट्रोल में रहे वो। तो तर्पण होने के उपरांत, सब होने के उपरांत फिर जा करके अपने आप को फिर से स्नान किया जाता है, कलश सिर पे रखा जाता है, इसके कलश की स्थापना की जाती है देवी के बराबर। तो इसका कलश की स्थापना करने के उपरांत फिर इसकी पंचोपचार दशोपचार पूजा होती है। फिर जा करके साधक अपना स्नान इत्यादि करता है, अपने ऊपर परफ्यूम वगैरह लगाता है, अच्छे से चंदन वंदन लगाता है, प्रॉपर मतलब सुगंधित होना चाहिए, रूम भी पूरा एंड परफ्यूम अच्छा मार के बढ़िया वाला। तो ये क्या होता है कि उस बढ़िया वाला हाँ जो सच बात है, मतलब स्मेल नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, ऐसा है, मतलब पूरा मतलब उसको महकना चाहिए उस जगह को, तो सफाई होनी चाहिए सबसे बड़ी बात, तो गंदगी नहीं होनी चाहिए उस रूम में। और वही साधक उसको करेगा जिसने उस साधना को किया है, तब तक वो रूम बंद भी रहेगा। माने यक्षिणियाँ अप्सराएं जो होती हैं, जैसे हल्का गुलाबी रंग हो गया, पुष्पों का रंग हो गया, है ना, हल्का स्काई जैसा रंग हो गया, इन रंगों से ज़्यादा अट्रैक्टेड होती हैं। तो इसलिए वैसे पर्दे आपको कर्टन्स वगैरह उस प्रकार के लगाने पड़ते हैं, या रंगवा लेना पड़ता है उस रूम को उस प्रकार से। बस उसके बाद यंत्र मंडल होता है, नित्य पूजा होता है उसका। नित्य पूजा में जो है इसकी जो है नित्य मालाएं होती हैं। कितने दिन में सिद्ध हो सकती हैं? साधक की साधना के आधार पे होता है। कई साधक अगर यदि गलती करेगा तो उसको दोबारा भी करनी पड़ सकती है, और कई साधक ऐसा होता है कि 3 बार में जाकर के उनको सिद्ध होती है, ये सत्य है। तीसरी बार में तो क्या है, उसको फिर धक्के से बुलाना पड़ता है। धक्के से? हाँ, धक्के से भी बुलाया जा सकता है शक्ति को। उसमें क्या, एक बार साधक अगर साधना करता है, ठीक है, शक्ति प्रकट नहीं हो रही है साधक के सामने, है ना, कोई बात नहीं, साधक बोलेगा चलो मेरी कोई गलती नहीं होगी, साधक फिर से उसकी साधना करेगा, फिर से उसकी साधना करेगा, वो फिर से प्रकट नहीं हो रही, साधक बोलेगा कोई बात नहीं बेटी अब तू आ। तीसरी बार साधक उसी शक्ति की फोटो और यंत्र को अपने पाँव के नीचे दबा करके मंत्र जाप करेगा और उस पर जूता मारेगा जी, और वो भी इत्र में डुबा के। ये भी विधान होता है। हाँ जी, अब लोग बोलेंगे क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं, ये सत्य है, या फटकार बोला जाता है इसको। फटकारनी जो कपालिक लोग जो होते हैं वो जानते हैं कि फटकार क्या होता है। अघोर शास्त्र का जो ज्ञान रखते हैं वो समझते हैं कि फटकार क्या होता है। शक्ति को साधक ने साधा है, अगर वो साधक की बात नहीं मानती, उसके सामने प्रकट नहीं होती, तो उस समय पे जिन शक्तियों को मैंने बताया ना, ऋषन्याद, अंगन्याद, ये सब देवी देवता बालों से खींच के लाते हैं फिर उस शक्ति को, कि तूने साधक के साथ छल किया और साधक के साथ धोखा किया है। और ये शक्तियों के साथ होता है, और इसका वर्णन भी आता है। और सब जानेंगे कि बुगाट और फटकार क्या होता है। बुगाट क्या होता है, मान लो कि वो शक्ति अगर सिद्ध ना हो रही हो, है ना, तो साधक क्या करेगा, उसका यंत्र अपने जूते पे बनाएगा और उसको दे के जमीन पे मारेगा जब चलेगा। हाँ जी, और जितने लगेगा उसकी लाते उस शक्ति को पड़ेंगे जाके। ये भी होता है, ये बुगाट बोला जाता है इसको, बुगाट मंत्र होते हैं इसके भी। और एक होता है फटकार, फटकार लगाओ शक्ति को, शक्ति क्या, शक्ति का बाप भी चलाएगा, जो सच बात है। तो ये भी तंत्र साधना का एक भाग होता है कि शक्ति तक को भी जो है घसीड़ा जा सकता है इस चीज़ में। और अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी हम बलि विधान पे थे, अभी मेरे दिमाग में आया, हमारे पास स्वामी योजी आए थे जिन्होंने बताया कि बात चल रही है कामाख्या में जी बलि को समाप्त करने की। नहीं हो सकती, अगर हो गई तो? नहीं होगी, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है नहीं होगा तो वो तीर्थ लुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सत्य ऐसा है, देखिए जिस जगह के ऊपर सिर्फ कामाख्या मंदिर का जो क्षेत्र है, जो सबसे बड़ी बात है, वहाँ सिर्फ एक शक्ति का वास नहीं है, वहाँ पे अनेक शक्तियाँ। हाँ जी, आपने वहाँ के मंदिर के चारों तरफ योगिनियों की मूर्तियाँ हैं। जाने वाला हूँ मैं जल्दी कामाख्या जाओ, आप देखोगे ना, वो योगिनियों की मूर्तियां हैं, अप्सराओं की मूर्तियां हैं, जो पूरा मंदिर वो पूरा पहाड़ी श्रीयंत्र के आकार में। अभी तो गवर्नमेंट बोल रही है कि वहाँ पे कॉरिडोर बनाने के लिए, लेकिन वहाँ के सभी लोकल लोग उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। किस चीज़ का कॉरिडोर? जैसे महाकाल में कॉरिडोर बनाया गया अभी, उस प्रकार वृंदावन में भी कॉरिडोर बना रहे हैं ना अभी। समझा नहीं मैं। कॉरिडोर मतलब देखिए, अभी महाकाल में आप जाके देखेंगे ना, तो वहाँ पे बहुत सुंदर देखने के लिए, मतलब मंदिर के आजू बाजू का 5 किलोमीटर का एरिया बंद कर दिया गया है। बंद नहीं किया, मतलब लोगों को पर्यटन वो बना दिया हाँ, गया। ओके, जैसे राम मंदिर की देखिए, मैं अभी गया नहीं, नहीं, तो मैं की दुकानें वहां से शिफ्ट करके प्रॉपर एक कॉरिडोर बना दिया, समझ गया। कॉरिडोर होता है ना, हाँ। ऐसा बनाए, लोगों के घर वहां से तोड़वा दिए, है ना। अभी वृंदावन में चल रहा है, लोगों ने वहां भी विरोध किया। वो बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण कुंज गलियों में खेला करते, बोले तुम गलियां ही समाप्त कर दोगे तो फिर
तो क्या रह जाएगा? बोले यहाँ से लेकर के यमुना जी तक हम कॉरिडोर बना देंगे, भगवान की लीलाओं को दिखाएंगे, ये करेंगे। वहाँ के लोगों ने विरोध कर रखा है इस चीज़ का कि भाई हम तो जीते मरते, हम तो कई सौ हमारी तो जो है पीढ़ियाँ निकल गई यहाँ पे ठाकुर जी की पूजा करते हुए भी। जब भगवान की शरण में हम चरण में बैठे हुए हैं भाई, जब हमें कोई समस्या नहीं है इस चीज़ से, बोलता है कि भगवान कुंज गली में खेलते तो उन्हीं गलियों में हम बैठे हैं। जब अब भगवान की गलियाँ ही नहीं रहेंगी तो आप क्या दिखाओगे लोगों को? ये तो असली स्थान है ना, ये जहाँ पे भगवान ने अपनी लीलाएं दिखाई हैं। आज वो उस लीला के पात्र जो लोग बैठे हुए हैं, कई जीवन की तपश्चर्या है ये भी तो उन लोगों की, तभी तो भगवान के इतने समीप होने का उनको मौका मिला। इसी प्रकार से कामाख्या के अंदर भी जो है ये चीज़ हमने सुनने में आई है। देखिए मैं कंफर्म नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, मुझे सुनने में आया है, ये चीज़ मुझे बताया था कुछ पंडितों ने कि गुरु जी ऐसे होने वाला है। अगर देखिए इसके ऊपर तो हम भी विचार देंगे कि देखिए ये चीज़ सत्य है, अगर होती है, अगर चलो गवर्नमेंट सोचते है कि पर्यटन स्थल बनाने से क्या होता है कि मंदिरों का प्रसार होता है, प्रचार होता है अच्छे से ना, लोग अच्छे से दर्शन कर पाते हैं और सब कुछ। वहाँ की थोड़ा सा करने के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से ठीक है, ये चीज़ नहीं बोल सकते, लेकिन जो चीज़ें वहाँ की हैं वो खराब हो जाएंगी इस चीज़ से, और नहीं होनी चाहिए। जो सत्य बात है, जो जहाँ है उसे वैसा ही रहने देना चाहिए, क्योंकि किसी कारण के आधार पे ही वहाँ पे ऐसा किया जा रहा है, अन्यथा आवश्यकता नहीं है उस चीज़ की। जो सत्य बात है। तो बात आ जाए बलि विधान की, तो नहीं हो सकती, सत्य बात है। जब तक मेरा जीवन है, मुझे लगता है ऐसा शायद माँ तो मुझे देखने का नहीं देगी, जो सच बात है। अगर ऐसा होता है तो जब भगवती जो विलुप्त हो जाएगी तो फिर साधक क्या करेगा इस चीज़ के लिए? तो साधक तो स्वतः ही आत्महत्या कर लेगा ना, भगवती के ऊपर ही आधारित है सब कुछ। तो वो चीज़ें जब खत्म हो गई तो फिर साधक क्या करेगा मारा करके? कौला तंत्र वहाँ किया जाता है कामाख्या के अंदर, कौल तंत्र ही होता है। कौला तंत्र के अनुसार बलि अनिवार्य है, अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य है। आप कौल ज्ञान निर्णय तंत्र शास्त्र है, और देखने वाले लोगों को भी है कि अगर मेरी बातें कड़वी लगती हैं तो आप थोड़ा सा अपनी नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो, है ना। क्या फ़र्क है कौल तंत्र में और वामा मार्ग में? वामा मार्ग ही को कौल तंत्र कहा गया और किसको कहा गया? लेकिन कौल तंत्र और वामा मार्ग तंत्र काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस की वजह से, डार्कनेस है, शक्ति के साथ संबंध बताया गया ना इनका। देखिए जो कौल है असल में, जो तंत्र के ऊपर आधारित शक्तियाँ, इसका आधार योनि पूजा से है ना, भैरवी पूजा से, लता पूजा से, रक्त शांभवी पूजा से, इन ऐसी पूजाओं से है जो पूजा सामाजिक लोगों की दृष्टिकोण से अलग है। अब लोग उसके बारे में जाने बिना पहचाने उसको गलत सही साबित कर दें, सो कोई जज नहीं है, क्योंकि सामने वाले ने ऐसा किया नहीं है। तो इसलिए उसका आधार अगर भक्ति से कोई साधक जोड़ रहा है तो क्या गलत कर रहा है बताइए? आप एक इंसान है, अपने संसार में अपने घर में रह करके वो अपना संसारी जीवन जी रहा है, ठीक है, वो अपने कर्म कर रहा है, साधकों को इससे कोई मतलब नहीं है। साधक यदि अपने कर्म को उसी क्रिया को, अपनी कामातुर शक्ति को भगवती के चरणों में लगा दे कि हे भगवती मैं अपना कामातुर भी तुझे समर्पित करता हूँ, कि मेरा क्षमस्व तेरा है, तो उसके लिए आम लोगों को क्या मिर्ची लगते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये गलत है या ये सही है। जो गलत सही का जो है इसके बारे में डिसीजन दे रहा है, क्या वो खुद ब्रह्मचारी है? क्या वो संसार नहीं कर रहा है? तो स्वतः को देखना अनिवार्य है। किसी चीज़ को गलत या साबित करने से पूर्व पहले स्वयं का जो है परीक्षण करना। कि बोले सो क्यों मंदा आखिए जित जमिए राजाना, बोलते हैं कि यही बात है ना कि उस औरत को जिसके साथ भैरवी साधना पूजा हो रहा है, अपनी इच्छा अनुसार उसने वहाँ जब तब किया ना, आप उसके बारे में बुरा बोल रहे हो। अरे भाई आपके घर में भी तो माँ बहन है ना तो ये चीज़ है ना। तो भैरवी साधना का कॉन्सेप्शन कभी भी गलत नहीं है, जो सच बात है, लेकिन सामाजिक लोग क्या हर एक को अपनी तरीके से मॉडिफिकेशन चाहते हैं। तांत्रिक योनि पूजा क्या है? तांत्रिकों की योनि पूजा क्या ऐसा होता है कि 10 महाविद्याएं जो होती हैं वो एक योनियों में विराजमान होती हैं। असल में योनि का आधार क्या बोला, बोलते हैं योनि सर्व अखिल संपदा खिल प्रदा, अर्थात योनि जो है सर्वत्र चीज़ों की मार्ग है, सर्वत्र मार्ग की अधिष्ठात्री है। यदि योनि थी तो आप थे, मैं था, अन्यथा अगर योनि नहीं थी कोई भी नहीं था। सत्य बात है ये। ऐसा कोई आप मुझे दिखाइए जीव जंतु पशु पक्षी जो माँ की योनि वर्जन से ना आया हो, है कोई जो अलाइव वर्जन में हो? कोई भी हो, चाहे कोई कीटा, छोटे चलने वाला कीड़ा हो, चाहे उड़ने वाला पक्षी हो, चाहे आप जैसे हमारे जैसे इंसान हो, है ना। हम सब आए फीमेल वर्जन से और आधार हम सबका यही था। जब बोलते हैं कि जब प्राप्ति दंश देवेशी दे देशा करूँ, जैसे जहाँ से तुम्हें प्राप्ति हुई है, जहाँ से तुम मुक्त हुए, तो उसके लिए तुम आधारित गलत क्या बोल सकते हो?
बोलते हैं कि औरतों, तंत्र शास्त्र पता है क्यों बदनाम है? क्योंकि इसका आधार दुनिया से अलग चलता है। अब लोग बोलते हैं कि औरत को अगर पीरियड्स हैं उसको मंदिर में हाथ नहीं लगाने देना चाहिए, है ना, या किचन में नहीं घुसने देना चाहिए। लोगों की ये फैंटेसी है ना, कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस समय पे एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके 9 मंथ तक पीरियड्स उसके रुक जाता है, तो फिर वो ब्लड जाता कहाँ पे है? किसके अंदर तो जाता है। जब उस ब्लड से एक संतान बाहर निकलते तो वो कितने शुद्ध होगी, फिर उसको क्यों मुंह में लगाते हो? जब इंसान अपने आप की उत्पत्ति के ऊपर थूक रहा है, अपनी माँ की कोख के ऊपर थूक रहा है, तो उस इंसान का जीवन कैसा हो सकता है? अज्ञानतावश इंसान ऐसा कर रहा है ना। यदि ज्ञान हो तो उस नारी की भी इज्जत करनी सीख जाएगा। यदि योनि की इंसान इज्जत करता है, सिर्फ एक वर्जन के लिए देखता है कि योनि गलत है, लेकिन दशों महाविद्याओं का आधार इसी योनि के ऊपर आधारित है, और आपका और मेरा भी है इसके साथ, तो क्योंकि माँ की योनि वर्जन से तो सब आए, ठीक है ना। तो इसके लिए हम ये नहीं बोल सकते हम कामाख्या से परे हैं। हम खुले मन धड़ाके से बोल सकते हैं कि हम तो कामाख्या क्या भाई, कामाख्या नहीं हमें उत्पन्न की है। तो क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि हर चीज़ असल में कामाख्या की है, क्योंकि उत्पत्ति यहीं से हुआ है। बोला जाता है ना कि उत्पत्ति स्थिते रुद्राय ब्रह्म हरि हर हराय त्रिगुणात्मिका सर्व कोतु है एता सर्वात्र योनि अखिल प्रदाय। अर्थात कि यही एक योनि मात्रिका है जहाँ से शिव ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। शिव ब्रह्म हरि हर हर सबका आधार एक योनि से उत्पन्न हुआ है। भगवान नारायण ने 10 अवतार लिए थे, और 10 अवतारों को धारण करने के लिए प्रभु ने माँ की योनि का ही सहारा लिया।